साथियों, सभी कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रेच्युटी को लेकर ऐसे इस चैनल पर ग्रेच्युटी के 2 वीडियो पहले भी डाले जा चुके हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियों का समावेश किया गया है, लेकिन कुछ नई जानकारी, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। ग्रेच्युटी की गणना के संबंध में कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेच्युटी एक्ट क्या है, कितना पैसा टैक्स फ्री होगा, क्या सभी को 20 लाख रुपए तक मिलते हैं। तो साथियों, इन जैसे अन्य प्रश्नों को जवाब भी इस वीडियो में समावेश किया गया है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में बात करेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत इसका फ़ायदा उस कंपनी के हर कर्मचारी को मिलता है जहां पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है, रिटायर हो जाता है या किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है, लेकिन वह ग्रेच्युटी के नियमों को पूरा करता है, तो उसे ग्रेच्युटी का फ़ायदा मिलता है। सरकार ने भी टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। आगे वीडियो में ग्रेच्युटी की गणना कैसे करते हैं, ग्रेच्युटी का फार्मूला क्या है, वो भी बताया जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रेच्युटी फार्मूला में ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी की अंतिम सैलरी, नौकरी में गुजारे गए वर्ष, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होगी, यह अंतिम सैलरी से मतलब हुए आपकी पिछले 10 महीने की सैलरी की औसत से ही इस सैलरी की गणना में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन को शामिल किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ग्रेच्युटी की गणना के संबंध में कर्मचारियों को 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आते हैं। नंबर 2, ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। जिन कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मौत हो जाती है, ग्रेच्युटी का तरीका उनका अलग होता है। अब हम बात करेंगे ग्रेच्युटी गणना की, ग्रेच्युटी कैलकुलेट की। ग्रेच्युटी कैसी होती है कैलकुलेट, यहाँ पर अब हम एक उदाहरण लेंगे। किसी कर्मचारी की टोटल तनख्वाह, टोटल सैलरी 75,000 रुपये है, तो कितने मिलेगी ग्रेच्युटी। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी है। एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है। वहीं महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी रहती है। नए नए नौकरी में आए, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नई नौकरी पाने वाले लोगों को शायद ग्रेच्युटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो। इसकी वजह से यह ग्रेच्युटी के बारे में नौकरी के 5 साल के बाद पता चलता है। ऐसे में बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ऐसे आम दिनों में ग्रेच्युटी की चर्चा काफ़ी हो रही है। दरअसल इसके नियमों में बदलाव किए जाने के बारे में भी खबरें आई है। जैसे एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेच्युटी भी दी जाती है। ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है, तो ग्रेच्युटी पेमेंट एक निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटीड तौर पर उसे दिया जाता है। ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई शख्स एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। अगर किसी कंपनी में कर्मचारी 4.5 साल से ज़्यादा यानी 4 साल 7 महीने नौकरी पूरी कर लेता है, तो इस स्थिति में अंतिम साल को कर्मचारी का पूरा साल ही माना जाता है। यानी अंतिम साल में कर्मचारी 6 महीने से ज़्यादा नौकरी करता है, तो उसे कंपनी की तरफ से ग्रेच्युटी दी जाती है। हालांकि मृत्यु या अपंग हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ग्रेच्युटी का फार्मूला है। ऐसे ये फार्मूला पहले 2 वीडियो में बताया जा चुका है, फिर भी देख लेते हैं। ग्रेच्युटी की रकम कैसे निकालते हैं। अंतिम सैलरी इंटू 15/26 इंटू कंपनी में कितने साल काम किया गया है। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी ने 20 साल एक ही कंपनी में काम किया। उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी पहले भी बताई थी कि हम उदाहरण के रूप में 75,000 रुपये ले रहे हैं। यह महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि 4 दिन छुट्टी का माना जाता है। वहीं एक साल में
15 दिन के आधार पर ग्रेजुटी का कैलकुलेशन होता है, तो हमारी ग्रेजुटी हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 75,000 रुपये तो उसकी ग्रेजुटी, या ये देख लेते हैं, पहला अंतिम सैलरी 75,000 गुणित 15/26 गुणित 20 साल काम किया है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, जब इसको अपन हल करेंगे तो 8,65,385 रुपये। इस तरह हमें ग्रेजुटी की कुल रकम मिलेगी 8,65,385 रुपये। अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रेजुटी की गणना में कर्मचारियों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेजुटी एक्ट के तहत आते हैं उनके लिए क्या होगा। अगर आपकी कंपनी या संस्थान ग्रेजुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत रजिस्टर्ड है, तो ग्रेजुटी की गणना करने का फार्मूला इस तरह होगा जो कि आपको बताया है। अब हम नंबर 2 पर बात करेंगे कि ग्रेजुटी एक्ट में न आने वाले कर्मचारियों की गणना कैसे होगी। अगर कंपनी या संस्थान ग्रेजुटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को ग्रेजुटी दे सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति में फार्मूला अलग हो जाता है। ग्रेजुटी तय करने का फार्मूला थोड़ा अलग होगा। ऐसे में ग्रेजुटी की मात्रा हर साल के लिए आधे महीने की सैलरी के बराबर होगी, लेकिन महीने भर का काम करने के दिनों की संख्या 30 मानी जाएगी, जबकि उधर 26 मानी जाती थी कि 4 दिन की छुट्टियां मानी जाती है। यहाँ पर दिनों की संख्या 30 मानी जाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंतिम सैलरी गुणित नौकरी करने के वर्ष गुणित, वहाँ पर 15/26 था, यहाँ पर हो जाएगा 15/30। 15/30। यहाँ भी सैलरी की गणना में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन शामिल किए जाएंगे, लेकिन नौकरी के वर्षों की गणना के लिए सिर्फ वही वर्ष गिने जाएंगे जो पूरे हो चुके हैं, जो कि महीने के अतिरिक्त होंगे और उनकी गणना नहीं की जाएगी। अगर एक उदाहरण लेकर चलें तो किसी कर्मचारी की नौकरी को 10 साल और 7 महीने हुए तो यहाँ गणना में सिर्फ 10 साल शामिल किए जाएंगे, 7 को नहीं। इस तरह नौकरी के वर्ष केवल 10 ही माने जाएंगे, न कि 11। अंतिम बिंदु पर बात करते हैं। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेजुटी कैसे होती है और उसकी गणना का तरीका कैसा होता है। नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर ग्रेजुटी तय करने का फार्मूला अलग होता है। ऐसे मामले में ग्रेजुटी उसकी अवधि, सेवा अवधि और मूल वेतन बेसिक पे के आधार पर बनती है। आइए देख लेते हैं। अगर 1 साल से कम नौकरी हुई है न, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो बेसिक पे का कम से कम 2 गुना ग्रेजुटी मिलती ही मिलती है। अगर 1 साल या अधिक लेकिन 5 साल से कम होने पर बेसिक पे का कम से कम 6 गुना। अगर 5 साल या अधिक लेकिन 11 साल से कम नौकरी होने पर अगर मृत्यु हो जाती है तो बेसिक पे का कम से कम 12 गुना और 2 गुना ग्रेजुटी मिलती है। अगर 11 साल या अधिक लेकिन 20 साल से कम होने पर नौकरी होने पर मृत्यु होने पर बेसिक पे का कम से कम 20 गुना और 2 गुना ग्रेजुटी मिलती है। अगर बात करें 20 साल या उससे अधिक नौकरी होने पर हर 6 महीने की नौकरी के एवज में आधे महीने सैलरी के हिसाब से कुल ग्रेजुटी बनेगी, लेकिन यह शर्त भी होती है कि सैलरी से 33 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ग्रेजुटी से संबंधित इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप अपने कर्मचारी साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।